काफ़ी समीप हैं। अगर आप इन तीनों जगह की यात्रा एक साथ करते हैं तो आपका समय और पैसा दोनों ही आपका बचेगा। इस वीडियो में आपको अयोध्या, वाराणसी और प्रयाग तीनों जगह की यात्रा करने के संबंध में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस यात्रा का सही क्रम, पहले अयोध्या जाएं, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद प्रयाग जाएं, या फिर आप सबसे पहले प्रयागराज जाएं, उसके बाद वाराणसी और उसके बाद आप अयोध्या जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में यात्रा का सही क्रम हम सबसे पहले आपको अयोध्या ले जाएंगे, उसके बाद वाराणसी ले जाएंगे और उसके बाद हम प्रयागराज के दर्शन कराने ले चलेंगे। तो इन तीनों तीर्थ यात्रों को दर्शन करने के लिए आपके 3 रातें 4 दिन लगने वाले हैं। पहला दिन तो आपको अपने शहर से सबसे पहले आपको अयोध्या पहुंचना होगा। तो देश के सभी शहरों से अयोध्या के लिए सीधे ट्रेनें और बसें चलने लगी हैं। अयोध्या में आपको 2 रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, एक अयोध्या कैंट और दूसरा अयोध्या धाम। तो आपको सबसे पहले अयोध्या धाम के लिए टिकट लेना है, क्योंकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से श्री राम मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर आपको अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी आपको 8 किलोमीटर पड़ेगी। तो आपको अयोध्या में एक रात रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए आपको वहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। धर्मशालाओं का जो किराया आपको पड़ेगा 250 रुपए से 600 रुपए के बीच में पड़ेगा। सरकार के द्वारा ट्रेन सिटी में आपको रुकने और खाने पीने की भी व्यवस्था है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास अमावा राम मंदिर में आपको भोजन मिलता है और वहाँ सेवा समिति द्वारा आपको बहुत सारे भंडारे भी लगाए जाते हैं। अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करने पहले आपको हनुमानगढ़ी जाना पड़ेगा और वहाँ पर सबसे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए सबसे पहले आप अयोध्या पहुँचिए और उसके बाद हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। उसके बाद आपको श्री राम मंदिर जाकर दर्शन उन्हें करना है। अयोध्या के अन्य दर्शनीय स्थल राम की पौड़ी, नागेश्वर मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन, वाल्मीकि भवन, मण पर्वत, गुप्तार धाम और आपको रात में अयोध्या में रुकना है। दिन दूसरा तो अयोध्या से आपको वाराणसी के लिए प्रस्थान करना होगा। अयोध्या से वाराणसी के लिए कई ट्रेनें और बसें चलती हैं। अयोध्या से वाराणसी सुबह की ट्रेन या बस से पहुंच जाएं। स्लीपर क्लास का किराया 145 रुपए और AC 3 टायर का किराया 550 रुपए है और बस का किराया 338 रुपए है। और अयोध्या से वाराणसी की बीच की दूरी 221 किलोमीटर की है और आपको पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे। वाराणसी में आपको एक रात रुकना होगा। वाराणसी में घाटों के पास आपको बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएंगे। धर्मशाला में रूम का किराया 500 रुपए से 700 रुपए के बीच में रहता है और कुछ धर्मशालाओं में आपको फ्री में रुकने देते हैं। इसके अलावा होटल में रूम आपको 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में मिल जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में अन्नपूर्णा मंदिर है, यहाँ पर फ्री में भोजन मिलता है। वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले आपको गंगा जी के पास पहुंचकर गंगा में स्नान करना है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर आपको दर्शन करना है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां के घाटों को घूम सकते हैं। वाराणसी में 85 घाट हैं। तो पहला घाट आपको नमो घाट पड़ेगा और आखिरी घाट आपको 80 घाट पड़ेगा। अगर आपको नमो घाट से 80 घाट के बीच में सभी घाटों को देखना है तो आप शेयरिंग नाव से 375 रुपए प्रति पर्सन लेते हैं। घाटों पर आप पैदल भी घूम सकते हैं। घाटों के पास ही आपको नेपाली मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर और बिलाक्षी मंदिर आपको पड़ेगा। इन मंदिरों में आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। दशाश्वमेध घाट पर आपको शाम को आरती में सम्मिलित होकर आरती का आनंद जरूर उठाइएगा। तीसरा दिन आपको सुबह उठना है और शाम तक सभी मंदिरों के दर्शन करना है। तो मंदिरों की लिस्ट हम आपको दे रहा हूँ। भारत माता मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काशी विश्वनाथ विद्यालय स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर, मणि मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, सारनाथ और सर्ववेद मंदिर। इन सभी स्थानों को आपको शाम तक दर्शन करना होगा और इन सभी स्थानों को घूमने के लिए ऑटो वाला 1200 रुपए से 1500 रुपए के बीच में लेता है। और वाराणसी घूमने के बाद शाम को वाराणसी से आपको प्रयागराज के लिए प्रस्थान करना होगा। शाम के समय में भी आपको वाराणसी से प्रयागराज के बीच में बसें और ट्रेनें चलती हैं। ट्रेन के स्लीपर क्लास का किराया 175 रुपया और AC 3 टायर का किराया 555 रुपए है। वहीं पर बस का किराया 195 रुपए है। वाराणसी से प्रयागराज बीच की दूरी जो पड़ेगी 121 किलोमीटर की पड़ेगी। वहीं पर आपको पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे और प्रयागराज में आपको रात को स्टे करना पड़ेगा। प्रयागराज में भी आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। धर्मशालाओं में रूम आपको 200 रुपए से 500 रुपए के बीच में मिल जाते हैं। डोमेट्री बेड आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। प्राइवेट होटल में रूम का किराया 700 रुपए से 1000 रुपए के बीच में मिल जाएगा।
चौथा दिन प्रयागराज में सुबह आपको त्रिवेणी संगम जाना है। वहां पर आप गंगा स्नान कर सकते हैं। संगम तक जाने के लिए नाव वाले किराया 200 रुपए से 300 रुपए शेयरिंग लेते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद आपको प्रयागराज घूमने निकलना है। प्रयागराज के प्रमुख दर्शनीय स्थल बड़े हनुमान जी मंदिर, माँ अलौकिक शंकरी शक्तिपीठ, श्री मनकामेश्वर मंदिर, भरद्वाज आश्रम, आनंद भवन, स्वराज भवन, चंद्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद म्यूजियम, इस्कॉन मंदिर, शंकर विमान मंडपम और नाग वासुकी मंदिर। और प्रयागराज पूरा घूमने में आपको ऑटो वाले 1000 रुपए से 1300 रुपए लेते हैं। प्रयागराज के इन सभी दर्शनीय स्थलों को आप सुबह से शाम के बीच में बड़ी आराम से कर लेंगे। अगर प्रयागराज से आपके शहर के लिए बस व ट्रेन सीधे है तो प्रयागराज में आपको रुकने के लिए दूसरे दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रात में ट्रेन नहीं है तो प्रयागराज में आपको एक रात और रुकना पड़ेगा। दोस्तों, चलते चलते मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल में पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे इस तरह के आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अयोध्या, वाराणसी और प्रयाग की यात्रा की समाप्ति करते हैं। जय श्री राम।